सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 22 जून 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। हमें ये ज्ञात है कि जब भी कोई शरीर छोड़ता है, अक्सर हम यही कहते हैं कि वो स्वर्ग सिधारा। इस कथन से सिद्ध होता है कि स्वर्ग पूर्ण सुख, शांति और अमन चैन की दुनिया है, जहां कोई पीड़ा, दुख, वेदना है ही नहीं। तो ऐसी सुंदर दुनिया, उसकी स्थापना कौन करता है? ऐसी सुखमय स्वर्ग की स्थापना वो स्वयं सुख सागर, शांति के सागर, पवित्रता के सागर, आनंद सागर परम पिता परमात्मा स्वयं करते हैं। ऐसी सुंदर दुनिया में तो सभी जाना चाहेंगे ना। तो अब प्रश्न उठता है कि स्वर्ग में जाएगा कौन? किसके लिए ये दुनिया बनाई है? उस दुनिया में प्रवेश पाने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है? उसकी वांछित योग्यता क्या है? डिजायर्ड क्वालिफिकेशन क्या है? तो परम पिता परमात्मा जो रचयिता है, वो भगवान शिव कहते हैं, स्वर्ग में प्रवेश पाने के लिए तुम्हें मन, वचन और कर्म से पावन बनना होगा, और इसके लिए तुम्हें ईश्वरीय ज्ञान तथा सहज राजयोग का अभ्यास निरंतर करना होगा। अपने भीतर जो पंचभूत हैं, उनको भगाने की पूरी कोशिश करनी होगी। अर्थात जो काम, जो क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, इन सब को भीतर से त्यागना होगा, स्व का परिमार्जन करना होगा। इतना ही नहीं, स्वयं पावन बन अन्यों को भी पावन बनाना होगा। बाबा कहते, मुझे यही तुम्हारी पवित्रता की मदद चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारी श्रेष्ठ प्रारब्ध बन जाती है। आप बच्चे स्वर्ग में ऊंच पद प्राप्त करने लगेंगे। प्रश्न है, प्रभु पिता को सदा किन बच्चों की तलाश रहती है? जैसे हम परमात्मा की तलाश करते रहे, उसका रूप नहीं जानते थे, नाम भी अपने अनुसार बना दिए थे, परंतु सच्चा परिचय नहीं थी। हाँ, सच्ची प्रीत जरूर थी। तो इसलिए उस परम पिता परमात्मा ने हमें ढूंढ लिया। तो बाबा कहते, जो बच्चे बहुत मीठे हैं, जिनका स्वभाव बहुत शीतल है और जो सर्विसेबल है, बाबा इस गुण विशेष का महत्व हमें समझा रहे हैं कि मीठे बच्चे, शीतल स्वभाव वाले बच्चे किसी को भी अपने वश में कर लेते हैं। अर्थात
हमें अपने स्वभाव को बहुत ही शीतल और मधुर बनाना है। ऐसे बच्चों की स्वयं भगवान शिव को भी तलाश रहती है। शिव बाबा त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, सर्वज्ञ हैं। वो जानते हैं ऐसे सर्विसेबल बच्चे ही भगवान का नाम रोशन करते हैं। जो वफादार, फरमानबरदार बच्चे हैं, जो ईश्वर के सतयुग धर्म की स्थापना में मददगार बनते हैं, वे स्वर्गिक वर्षे के हकदार बनते हैं। आगे बाबा ने कहा, बच्चे, इस असार, निसार और निरस दुनिया से कोई आशा नहीं रखनी है, क्योंकि इस मायावी दुनिया में दुख ही दुख है, फिकर ही फिकर है, चिंता है। चिंता की चिता पर बैठे हैं सब, क्योंकि किसी को तन का, किसी को मन का, तो किसी को धन का, जन का दुख है ही। गुरबानी में बहुत सही कहा गया है कि नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। इस संसार में सुखी वही हो सकता है, सार वस्तु वही ग्रहण कर सकता है जिसका कनेक्शन परम पिता परमात्मा से जुड़ा हुआ है, जो परमात्मा स्मृति में डूबा हुआ है, खोया हुआ है। देखिए, नियम भी है ना, जैसा संग वैसा रंग, और देखने में भी आता है। वैसे जैसी स्मृति वैसी स्थिति। ठीक वैसे ये भी सत्य है कि जैसा सोचेंगे वैसा बन जाओगे, जैसा चिंतन करोगे वैसे बन जाओगे। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है, खुद का कर लो दर्शन, यही जीवन का सार है। हाँ, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। फिर बाबा ने बताया, जैसे स्थूल यात्रा में विविध प्रकार के विघ्न आते हैं ना, ठीक उसी प्रकार ये सूक्ष्म यात्रा है, जो रूहानी यात्रा है, ये जो अंतर जगत की यात्रा है, उसमें भी अंदर में छुपे हुए जो दुश्मन हैं, वो प्रकाश का प्रतिकार करने आते हैं। पर बाबा कहते हैं कि माया के कितने भी विघ्न आए, तूफान आए, पर कर्मेंद्रियों से कोई गलत काम नहीं करना है। ऐसा कोई कार्य नहीं करो जिससे कुल कलंकित बन जाओ। कुल कलंकित को ठौर नहीं मिलती है। ऐसी आत्माएं योग भ्रष्ट हो जाती हैं और पतित होने से चकनाचूर हो जाती है।
बाबा ये भी कहते हैं, तुम्हारा खान पान शुद्ध वैष्णवी होना चाहिए। जैसे देवी देवता न लहसुन न प्याज, इवन कोई तामसिक राजसिक आहार भी ग्रहण नहीं करते हैं। खान पान की परहेज बहुत रखनी है। योग युक्त होकर भोजन बनाना है, फिर प्रभु को अर्पित कर स्वीकार करना है। शिव बाबा को लगा हुआ भोग ग्रहण करने से क्या होगा? तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम्हारा रोम रोम शीतल हो जाएगा, तुम्हारे भंडारे सदा भरपूर हो जाएंगे, सारे कष्ट कलेश दूर हो जाएंगे। हाँ, यदि कोई शादी या पार्टी हो और लोक संग्रह अर्थ उसे अटेंड करना पड़े, तो युक्ति से चलना है। कोई फल आदि ले सकते हैं, नहीं तो भोजन खा के ही जाएं तो कितना अच्छा है। आज का वरदान है, बुराई में भी बुराई ना देख, अच्छाई का पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव। बाबा कहते, चाहे सारी बात बुरी हो, आपके संपर्क संबंध में आने वाले आस पड़ोसी मान लो कि उसके अंदर कोई गुण है ही नहीं, पर बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होता, उसमें भी एक दो अच्छे गुण जरूर होंगे, क्योंकि इस संसार में कोई आत्मा ऐसी नहीं कि जिसके अंदर कोई अच्छा गुण न हो। कम से कम बाबा कहते हैं, पाठ पढ़ाने की, शिक्षा लेने की अच्छाई तो है ना उसमें। हमें वो पाठ पढ़ा रहा है ना, शिक्षा दे रहा है ना अपने व्यवहार से। तो बाबा कहते हैं हर बात में अच्छाई और शिक्षा समाई हुई है, क्योंकि हर बात अनुभवी बनाती है ना। धीरज का पाठ तो पढ़ा ही देती है, और कुछ हो ना हो। फॉर एग्जाम्पल, सामने वाला व्यक्ति आवेश कर रहा है, उत्तेजित हो रहा है, और आप उस समय धीरज और सहनशीलता का पाठ पढ़ रहे हैं। इसलिए कहा जाता है, जो हो रहा है वो अच्छा है, और जो होना है और भी अच्छा है। अच्छाई उठाने की सिर्फ बुद्धि चाहिए। अपने विवेक को जागृत रखिए, सोने मत दीजिए। अवगुण उठाने वाली, बुराई धारण करने वाली बुद्धि का नाश करना है, जो योग से संभव है, दिव्य गुणों की धारणा से संभव है। सदा अच्छाई उठाने वाली बुद्धि को धारण करना है, बुराई को न देख अच्छाई को उठा लेना है। अगर ऐसा करेंगे तो बाबा कहते नंबर 1 में चले जाएंगे। आज का स्लोगन है, सदा प्रसन्न चित्त रहना है, जो हम सबकी डिजायर भी है, डिमांड भी है कि हम सदा खुश रहना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा कि सदा प्रसन्न चित्त रहना है, तो साइलेंस की शक्ति से बुराई को अच्छाई में परिवर्तित कर दो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते कहीं नहीं फंसते।
बन जाओ, फरिश्ते, बांध लो अपने, बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति।